नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथान्य में स्वागत है। हम गणित विषय के अध्याय 8 में चल रहे थे। पिछली क्लास में हमने 11 से लेकर 14 प्रश्न तक किए थे और 14 प्रश्न आपको होमवर्क में दिया था। अब हम आज अगले भाग के लिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 15 प्रश्न कह रहा है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जहां tan 15 डिग्री का मान आपको 2 - √3 दिया गया है। तो इसमें जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले स्तंभ क्या होता है, एक पिलर होता है। तो इसका चोटी का उन्नयन कोण, तो सबसे पहले हर प्रश्न करने के लिए हम पहले क्या बनाते हैं, समतल बनाते हैं। इस समतल के ऊपर क्या है, एक स्तंभ है, पिलर है। इस पिलर को बना दिया। अब क्या करें, पिलर की चोटी यही है, इस चोटी का उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण हमेशा ऐसा ही बनता है। ऊपर की ओर चोटी का उन्नयन कोण यहाँ बनेगा 30 डिग्री। ओके, और 30 डिग्री नहीं 15 डिग्री है। चोटी का स्तंभ, ये स्तंभ है, क्या है, स्तंभ, और इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री बना, 15 डिग्री बना। आगे पूछा स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर। अब स्तंभ की ओर, स्तंभ यहाँ पर है, इसकी ओर कितना मीटर चलेंगे, 100 मीटर चलने के बाद उसी चोटी से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। मान लिया, दो समकोण त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज बन गया ABD बड़ा बड़ा त्रिभुज, एक छोटा बड़ा ABC। दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। दोनों त्रिभुजों के अंदर tan थीटा लगाएंगे और दोनों tan थीटा से दो समीकरण आएगी। दोनों की तुलना करके हम किसका मान निकालेंगे, ऊंचाई का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको h मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, कितनी मान ली, और ये कितनी थी, 100 मीटर। उसके बाद क्या करेंगे, BC दूरी भी हमने क्या मानी, x मीटर मानी, और CD दूरी हमको दी गई है 100 मीटर। जो चीज दी गई है वो ले ली। अब क्या करेंगे, सबसे पहले दो समकोण त्रिभुज में से कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। ABC के अंदर tan थीटा लगाओ, क्योंकि अपन को तो सिर्फ इससे और इससे मतलब है, कर्ण से कोई मतलब नहीं है, तो tan थीटा ही लगेगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा इसके अंदर, ABC के अंदर, तो ABC के अंदर tan थीटा हो जाएगा AB बटा BC। लंब बटा आधारी होता है ना, AB बटा BC। तो AB का मान तो क्या है, h, और BC का मान है x। हो गया। और थीटा का मान भी आपको 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें tan 30 डिग्री बराबर h बटा x, ये हो गया। और tan 30 का मान क्या है बताओ, tan 30 का मान 1 बटा √3 होता है, और बराबर में क्या है, h बटा x। अब यहां से किसका मान निकाल देंगे, x का मान निकाल दो। तो x का मान क्या आ गया, √3h, √3h, तो ये गुणा कर दिया, तो ये आ गया आपका x का मान। x का मान निकाल दिया। अब क्या करेंगे, इसी बड़े बड़े त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। तो ABD के अंदर भी tan थीटा लगाएंगे। सबके अंदर tan थीटा लगाना है, क्योंकि अपन को तो लंब और आधारी जरूरत है। तो इसके अंदर अपन tan थीटा क्या है, AB बटा BD। AB का मान क्या है, h तो है। देखो इस त्रिभुज के लिए यही लाइन लंब सेम है, और छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी लंब सेम है। तो यहाँ से भी tan थीटा, थीटा का मान कितना है, 15 डिग्री है। यहाँ पर कितना है, tan 15 डिग्री बराबर AB का मान है h, और B से D, क्योंकि पूरा त्रिभुज लिया है तो पूरी लाइन चाहिए, तो x + 100, क्या हो गया, x + 100। अब आपको प्रश्न के अंदर
√15 का मान दे रखा है, क्या है 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 h बटा, और x का मान भी अपने यहाँ से ले लिया है, क्या आ गया, तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, तो x का मान √3h प्लस क्या लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको इससे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं, इस पूरे को इधर गुणा हुआ तो 2 माइनस √3 इंटू √3h प्लस 100 बराबर में क्या हो गया h। अब मैं इसको इधर लेके आ गया और मैं इसको क्या करूँगा, उधर लेके जाऊँगा और फिर हर का परिमेयकरण करूँगा, तो क्या हो जाएगा √3h प्लस 100 बराबर h बटा, ये उधर गुणा में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। अब हमारा तरीका क्या है, हर का परिमेयकरण करो तो नीचे से √ हट जाएगा, हर से √ हटाने के लिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो क्या करेंगे 2 प्लस √3 को अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, ये तो सेम टू सेम लिखेंगे √3h प्लस 100 बराबर h बटा 2 माइनस √3। अब हर का परिमेयकरण का मतलब है जो हर में उसके विपरीत चिन्ह से गुणा करना, तो 2 माइनस √3 है तो 2 प्लस √3 से अंश हर में गुणा करेंगे, तो 2 प्लस √3 बटा 2 प्लस √3। अब ऊपर वाला का गुणा और नीचे वाला का गुणा करेंगे, तो √3h प्लस 100 बराबर, इस h को पूरा कोष्टक से गुणा हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे h कोष्टक 2 प्लस √3, और हर में a माइनस बी ए प्लस बी सर्व समीकरण लगी, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसके बाद में देखते हैं, इधर करते हैं √3h प्लस 100, √3h प्लस 100 बराबर h कोष्टक 2 प्लस √3, और हर के अंदर 2 का इसका 4 √3 का 3, तो इसका मान क्या हो गया √3h प्लस 100 बराबर h कोष्टक 2 प्लस √3, इसका मान तो 1 हो गया बट्टा में। अब क्या करेंगे, h वाले को एक तरफ लेंगे और बिना h वाले को एक तरफ लेंगे, तो मैं क्या करूँ, इसको उधर ले जाऊँ, ये 100 तो अपनी जगह ही पड़े हैं, बराबर h कोष्टक 2 प्लस √3, और ये माइनस का √3h हो जाएगा। अब इस दोनों में से h कॉमन ले लो, तो 100 बराबर h कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया 2 प्लस √3 माइनस √3, तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो क्या बच गया 100 बराबर, ये 2 और h ही बचे हैं 2h, तो h बराबर क्या हो गया 100 बटा 2, और h का मान कितना आ गया 50 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर। अतः किसकी ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई 50 मीटर है। क्या किया, सबसे पहले डायग्राम आपको बनाना चाहिए, उसके बाद में इसको h मान ली, इसको x मान ली। सबसे पहले छोटे वाला त्रिभुज लिया, tan थीटा लगाया, लंब बटा आधार, x का मान निकाला, फिर बड़ा बड़ा त्रिभुज लिया, इसी के अंदर tan थीटा लगाया h बटा x प्लस h, इसके अंदर x का मान रखा और इसको पक्षांतरण किया, इसको इधर पक्षांतरण किया, हर का परिमेयकरण किया। हर का परिमेयकरण इसलिए किया क्यों, हर के अंदर अंडर रह गया, तो हर के अंदर अंडर हटाना जरूरी है, अंडर हटेगा नहीं तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, थोड़ी लंबी पड़ जाएगी, इसलिए हर का परिमेयकरण से इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया, तो सिंपल समीकरण बन गई, हल करने से h का मान 50 आ गया। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 15 है। नहीं समझ में आए तो 1-2 बार वापस देखना, समझ में आ जाए, फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं वापस समझा दूंगा। अब प्रश्न संख्या अगला 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है,
एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्यांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन जैसा अपन प्रश्न कह रहा वैसा डायग्राम बनाएंगे। प्रश्न संख्या 16 में देखें, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल है और इसके ऊपर एक मीनार है, ठीक है। अब मीनार की छाया 40 मीटर उस स्थिति में अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्यांश कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ये मीनार है, अब इसकी छाया इधर गिर सकती है, इधर जिस तरफ सूर्य उसके विपरीत छाया होगी। मान लो सूर्य इधर है तो इसकी छाया का उन्यांश कोण यहां पर बनेगा। अब यहां पर उन्यांश कोण जो भी होगा, अब क्या है, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, मतलब यहां से 40 मीटर ज़्यादा लंबी हो जाती है, तब इसका उन्यांश कोण पहले से कितना हो जाता है, पहले 60 था उससे घटकर अब कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। यही प्रश्न कह रहा है। एक समतल पर मीनार है, मीनार से 40 मीटर ज़्यादा छाया 40 मीटर ज़्यादा हो जाती, कब, जब वो उन्यांश कोण 60 से घटकर 30 हो जाता। मतलब पहले 60 थी, 40 मीटर छाया और अधिक हो गई तो इसका उन्यांश कोण 30 डिग्री। जितनी लंबी छाया होगी उसका उन्यांश कोण घटता जाएगा और जितना पास में आएगा उसका उन्यांश कोण बढ़ता जाएगा। तो ये डायग्राम बनाएं। ये हो गई मीनार ए बी और इसका सी, इसका नाम डी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ज्ञात क्या करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, h मीटर, ओके। और इसको क्या मान लेते हैं, x मीटर। और ये 40 मीटर ज़्यादा हो जाती है किस स्थिति में, जब उन्यांश कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यही प्रश्न कह रहा है। देखो अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिया गया है, हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए बी मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर और BC बराबर x मीटर और CD बराबर 40 मीटर। अब दोनों का उन्यांश कोण लिख देते हैं। बिंदु C से बिंदु A का उन्यांश कोण कितना है, 60 डिग्री। बिंदु D से बिंदु A का उन्नयन को एक ही बात है, उन्यांश कोण 30 डिग्री है। यही है। अब क्या करेंगे, पहले सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं, छोटे वाले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा क्या है, AB बटा BC, AB बटा BC। थीटा का मान और AB और BC का मान रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या मान है, थीटा कितना है, 60। छोटे वाले त्रिभुज के लिए tan 60 डिग्री है, बराबर AB का मान अपने h माना, इसका मान x माना, तो h बटा x √3 बराबर h अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ से अपन x का मान ले लेते हैं, किसी का मान लेते हैं। x का मान कितना गया, h अपॉन √3 मीटर। ये हमारा किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब क्या करेंगे, हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में, पूरा वाला ABD वाला पूरा त्रिभुज ले लिया। इसके अंदर आप tan थीटा लगाओ, tan थीटा, AB सेम है और BD, ये हो गया। थीटा का मान बड़े वाले त्रिभुज के लिए कितना थीटा है, 30 डिग्री है, तो tan 30 बराबर AB का मान h ही तो है, तो h बटा BD का मान x प्लस 40, कितना हो गया, x प्लस 40। पहले x थी, 40 ज़्यादा बढ़ गई, तब इसका उन्यांश कोण 60 से घटकर 30 हो गया।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1 से यहाँ इसके अंदर x का मान रख देंगे। तो x का मान यहाँ रखने पर क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर h बटा x की जगह क्या लेंगे, h बटा √3 और प्लस का क्या है 40, और इसका मान भी हो जाएगा 1 बटा √3, इसका मान भी हो गया। तो क्या हो गया, देखो इधर 1/√3 बराबर, ऊपर तो h है ही और नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लो। नीचे का एलसीएम क्या आएगा, √3 एलसीएम आएगा। तो √3 का भाग √3 में एक बार गया, उसको h आ गया, प्लस a का भाग √3 में √3 को 40 से गुणा किया तो क्या हो गया 40/3। अब क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर h बटा h प्लस 40/3, और ये √3 ऊपर चला जाएगा गुणे में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इस तिर्यक गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे गुणा कर लेते हैं। तो h प्लस 40/3 बराबर √3 और √3 गुणा हो जाएगा और इनटू में क्या हो जाएगा h हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ h प्लस 40/3 बराबर 3h। अब h एक तरफ ले जाते हैं, 40/3 बराबर 3h माइनस h उधर चला गया, तो 40/3 बराबर 2h। ये दो इधर भाग में देंगे तो क्या हो जाएगा 40/3 बटा 2 बराबर h। अब 2 का भाग 40 में कितनी बार गया, 20 बार, तो 20/3 बराबर h। तो अपन के पास h का मान कितना आ गया, 20 इंटू √3 का मान। आप डायरेक्ट आंसर ये भी लिख सकते हो, √3 का मान रख के हल भी कर सकते हो। तो इसके अंदर √3 का मान दिया होता नहीं, तो अपन लिख देते 1.732, इसको गुणा कर लेते तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा देखो 4 6 34.64 मीटर, ये आपका आंसर। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, 34.64 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्या किया, सबसे पहले छोटे वाला त्रिभुज में tan थीटा लगा के x का मान ज्ञात किया, बड़े वाला त्रिभुज लगा के tan थीटा x बटा x प्लस 40 लगा के इसमें x का मान समीकरण 1 से रखकर इसमें h का मान निकाला है, जो कि आया 34.64 मीटर। इस प्रकार हमारा ये 16 प्रश्न पूरा होता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। जहाजों के अवनमन कोण है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक दूसरे के जहाज पीछे चल रहे हैं तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, जैसा प्रश्न कह रहा है उसका डायग्राम बनाते हैं। एक समतल है और एक लाइट हाउस है, ये पूरा समुद्र है, क्या है समुद्र है। इसके ऊपर एक लाइट हाउस लगा हुआ, यहाँ लाइट घर लगा हुआ, मतलब ये इसके ऊपर पोल है, उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है। यहाँ से कोई एक व्यक्ति जहाजों को जाते हुए देख रहा है और दोनों जहाज लाइट हाउस के एक ही ओर और एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। तो मान लो एक जहाज यहाँ चल रहा है और एक जहाज यहाँ चल रहा है, तो क्या करेगा, वो लाइट हाउस से जो बैठा वो यहाँ से यहाँ देखेगा और दूसरे जहाज को यहाँ से यहाँ देखेगा। दोनों जहाज़ों को ऊपर से लाइट हाउस से देखने पर समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो जाता है। अब अवनमन कोण नीचे की ओर बनते हैं और किसका, जहाज़ों का अवनमन कोण। अब देखो इसके लिए यहाँ से यहाँ देख रहा था, इसके लिए समतल क्या हो गया, ये हो गया, इसके लिए समतल ये हो गया। तो पहला जहाज देख रहा है उसके लिए अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, और जो दूसरा वाला देख रहा है उसके लिए कितने हो गए 45 डिग्री। जो पहला जहाज देख रहा है यहाँ से उसके लिए अवनमन कोण कितना हो गया 30 डिग्री, और दूसरा वाला कितना हो गया 45 डिग्री। देखो ये 37 समतल और 10 रेखा के बीच में अवनमन कोण नीचे की ओर बनता है, और 10 रेखा ये और समतल दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण बन रहा है। इस प्रकार ये अवनमन कोण बनेंगे।
अब क्या करेंगे, बिंदु दे देते हैं ए बी सी डी। अब इसके अंदर अपन दो त्रिभुज लेना, ज्ञात क्या करना है, दोनों जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इस जहाज के मध्य दूरी क्या, तो x मान लेते हैं, और ज्ञात इसको भी करना पड़ेगा, इसको y मान लेते हैं, ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई आपको दे रखी है क्या, 60 मीटर ऊंचे, आपको h का मान भी 60 दे रखा है। लाइट हाउस की ऊंचाई h बराबर 60 मीटर है, कितनी है, 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस है। अब क्या करेंगे, दोनों जहाजों के मध्य दूरी, दोनों यहां लिखेंगे, माना ऊपर वाला दी गई है, दोनों जहाजों की मध्य दूरी कितनी है, DC बराबर x मीटर, ओके, और CD दूरी भी हमने कितनी मान ली, CB दूरी बराबर y मीटर, ये मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, आपको अवनमन कोण दिया हुआ है। अब आपको तो एक त्रिभुज ये चाहिए और एक त्रिभुज ये चाहिए, तो आपने ये पढ़ा होगा, कोई भी दो समांतर लाइन होती है, उसके बीच में कोई एक तिर्यक रेखा खींच देती है, तो उसके अंदर बनने वाले एकांतर कोण समान होते हैं। एकांतर कोण कौन से होता है, जो जेड की आकृति में जो कोण बनते हैं ना, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखो, ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर है, तो इसके मध्य ये देखो जेड की आकृति बन रही है, तो ये कोण 30 का है, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री का, और ये बड़ा वाला कोण 45 का है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। तो इस त्रिभुज का ये कोण आ गया और बड़े वाले त्रिभुज का 30 डिग्री कोण आ गया। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC के अंदर tan थीटा क्या होगा, tan थीटा बराबर AB क्या होगा, ये वाला, और ये क्या होगा, आधार। तो tan थीटा, इस छोटे वाले त्रिभुज के थीटा कितना है, 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर AB का मान h कितना है, 60 बटा CB कितना माना हमने, y, और tan 45 का मान कितना होता है, 1, और 60 बटा y, तो y का मान कितना आ गया, 60 मीटर। इसका मतलब ये दूरी CB दूरी कितनी आ गई, CB बराबर y बराबर 60 मीटर आ गया, ओके। अब अपन क्या करेंगे, बड़े वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में, ये ले लिया। इसके अंदर भी अपन tan थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो tan थीटा में AB तो ये सेम ही है, दोनों के अंदर लंब सेम है, और बटा आधार D से B या BD, ओके। अब दोनों का tan थीटा, बड़े वाले त्रिभुज के लिए tan थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना है, 60 बटा BD मतलब x प्लस y। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 60 बटे x प्लस y, और x का मान ज्ञात करना है और y का मान हमने 60 ज्ञात कर लिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस 60 लिख देंगे। अब तिर्यक गुणा करके हल कर दो, x प्लस 60 बराबर 60√3, तो यहाँ से x का मान ज्ञात हो जाएगा, 60√3 माइनस 60, और 60 दोनों में से कॉमन ले लो, 60 कोष्टक √3 माइनस 1। ये दोनों जहाजों की मध्य दूरी x मानी थी और x हमने ज्ञात कर ले। क्या क्या था, एक समतल है, इसके ऊपर एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के ऊपर सीकर से दो जहाज, समुद्री जहाज चल रहे हैं, तो ऊपर से जो नीचे की ओर देखते हैं तो इसका अवनमन कोण, यहाँ से देख तो अवनमन कोण यहीं से बनेगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में, इसके लिए 30 डिग्री, और बड़े बड़े
के लिए 45 डिग्री बनेगा। तो इसके एकांतर कोण से ये 30 हो गया, ये 45 हो गया, और यहाँ पर आपको लिखना है, ये अवनमन कोण लिख देना, ठीक है। तो लिखना बिंदु ए पर D का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, तथा बिंदु ए पर C का अवनमन कोण, C का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। ये लाइन आपको पहले लिखनी थी, मैंने भूल गया था। इस प्रकार हमने tan थीटा लगाया इसमें, फिर इसमें दोनों को हल करके अपना x का मान आया, दोनों के बीच की दूरी 60√3। इसको आगे हल कर सकते हैं। और तो हम आज इसी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम प्रश्न संख्या 18 से करेंगे, और आज के होमवर्क के लिए विविधमाला 8 के जो उदाहरण हैं वो आप मिला देना। जो भी समझ में नहीं आए आप वीडियो को वापस बैक करके देखना। अब इसके अंदर 60√3 -1 है, इसको आगे और हल कर सकते हैं, √3 का मान रखे। तो देखो इसके अंदर x बराबर 60, इसका 1.732 -1, तो x बराबर 60, 1.732 में से 1 गया तो 0.732 0. तो इसको इससे गुणा करना लगभग 44-43 के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको हल कर लेना, ये भी आंसर सही है, लेकिन इसको भी आगे हल कर सकते हैं।